और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा युद्ध को शांत कराने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध की ओर केंद्रित किया है। इस युद्ध को शांत कराने के मकसद से ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों के बीच हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात करने पर भी सहमति बनी है। ऐसे में अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलों की मांग कर रहे ज़ेलेंस्की का पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। गाजा में मिली बड़ी सफलता से आत्मविश्वास से भरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन जंग पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। कई बार की नाकाम कोशिशों से खिन्न राष्ट्रपति ट्रंप हाल के दिनों में रूस को कड़ा संकेत देते दिखाई दिए थे। बदलती परिस्थिति में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रति उनके रुख में नरमी भी आई थी। इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की के साथ आज होने वाली मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से गुरुवार को फोन पर बात की। करीब 2 घंटे चली बातचीत को राष्ट्रपति ट्रंप ने बेहद सकारात्मक बताया। ट्रंप ने बताया कि उनकी बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और जल्द ही हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि उन्होंने मुलाकात की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। रूस की ओर से कहा गया कि बेहद स्पष्ट और भरोसेमंद बातचीत के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर तुरंत तैयारियां शुरू की जाएंगी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में उम्मीद की जा रही थी कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा होगी, लेकिन अब अचानक अमेरिका रूस के बीच नए शिखर सम्मेलन ने इस संभावना पर संदेह पैदा कर दिया है। पुतिन से फोन पर बात करने के बाद ट्रंप बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें बेचने पर सहमत दिखे ट्रंप अब कह रहे हैं कि ऐसा होना मुश्किल है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को भी टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है। ये सही है कि अमेरिका के पास ये भारी मात्रा में है, लेकिन हम अपना स्टॉक पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की उन हथियारों की मांग कर रहे हैं जिससे रूस के भीतर हमला किया जा सके और प्रमुख सैन्य ठिकानों, ऊर्जा केंद्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सके। उनका मानना है कि इस तरह के हमलों से पुतिन युद्ध समाप्ति के लिए सीधे वार्ता करने पर मजबूर होंगे। रूस शुरू से ही इसका विरोध करता रहा है। बताया जा रहा है कि पुतिन ट्रंप की वार्ता में भी ये मुद्दा उठा। रूस ने साफ कर दिया कि टॉमहॉक मिसाइलें देने से क्षेत्र की स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों को गंभीर नुकसान हो सकता है। टॉमहॉक पर ट्रंप के नहीं के संकेत के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों और रक्षा कंपनियों से मुलाकात की। इस बीच जर्मनी ने कहा है कि ट्रंप के साथ हुई बातचीत से पता चलता है कि पुतिन दबाव के कारण ऐसा करने के लिए तैयार हुए हैं। वहीं हंगरी का कहना है कि यूक्रेन मुद्दे को जंग के मैदान में नहीं, बातचीत के मेज पर सुलझाया जा सकता है। अगर पुतिन हंगरी आते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और इस पर ज्यादा बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल यही है कि बीच में थोड़ा सा ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने का मामला था, इसको लेकर के जो बातचीत हो रही थी वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन कल फिर प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही होगी, जो बहुत राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले बहुत ही प्रयास किया वहां पर, चाहे वो सीज फायर हो या पूरी तरीके से वहां पर उस युद्ध को रोका जा सके, परंतु उसमें वो बिल्कुल ही नासफल रहे। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को बुलाया अंकारा में, अलास्का में, एंकरेज में उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत ही भव्य स्वागत किया राष्ट्रपति पुतिन का, ये समझकर कि जो अगर उनको वो अच्छा आदर सत्कार करेंगे तो शायद उनसे थोड़ा सा उनके रुख में, पुतिन के रुख में थोड़ी नमी हो जाएगी। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वापस जाकर राष्ट्रपति पुतिन ने और भी ज्यादा इस युद्ध को एस्केलेट कर दिया और उसके बाद उन्होंने बहुत धमकी तरीके से भी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को कहा, जो मैं उनसे बहुत ही नाखुश हूं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हूं, क्योंकि उन्होंने युद्ध को एस्केलेट कर दिया है। और अभी मैं समझता हूं, जो ये समाचार जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम टोमाहोक मिसाइल्स ये दे देंगे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को। तो ये एक और तरीका है दबाव डालने का राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर, जो वो इसके लिए मान जाएं
सीज फायर के लिए मान जाएं या फिर किसी प्रकार से वो बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं। तो अब आगे देखना होगा हंगरी में क्या बातचीत होती है, परंतु मैं एक बात यही कहूंगा, जो उससे पहले टोमाहोक के ऊपर कोई भी फैसला करना मेरे विचार से मुमकिन नहीं है। अशोक जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में है और वो काफ़ी वहां पर जोर लगा रहे हैं कि अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल किसी तरह से यूक्रेन तक पहुंचा दे। कल जो बातचीत हुई है, इसके बाद अब संभावना कितनी रह जाती है टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन तक पहुंचाने की? देखिए, मेरे विचार से राष्ट्रपति ट्रंप ने काफी हद तक ये अपना मन बना लिया था, जो उनको यूक्रेन को ये मिसाइल देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से ही दबाव पड़ सकता है पुतिन के ऊपर, जो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करने के लिए आए। परंतु अब क्योंकि उनकी मुलाकात वहां पर हंगरी में निश्चित हो गई है, तो मैं समझता हूं जो उससे पहले तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनके पास कोई, राष्ट्रपति ट्रंप के पास कोई लिवरेज नहीं रह जाएगा, उनके पास कोई दबाव डालने के लिए पुतिन के ऊपर कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह जाएगा, मसला नहीं रह जाएगा। अब वो पुतिन को कहेंगे जो तुम आओ नेगोशिएट करो, नहीं तो मैं टोमाहोक मिसाइल दूंगा और उससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो मैं समझता हूं ये सोचकर अब आगे बातचीत हो रही है। तो पहले जो उनका मन बना था, जो क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए कोई और चारा नहीं है यूक्रेन को टोमाहोक मिसाइल देने के अलावा। परंतु अब क्योंकि मुलाकात होने वाली है उनकी, तो इसीलिए वो कुछ अपने पास ही थोड़ा सा कुछ ट्रंप कार्ड रखना चाहेंगे, थोड़ा एम्युनिशन रखना चाहेंगे फिगरेटिवली, जिससे कि वो पुतिन के ऊपर दबाव डाल सके। अशोक जी, बातचीत के लिए हंगरी को चुनना, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा जो हंगरी के रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, पुतिन के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। अगर 27 देश देखा जाए यूरोपियन यूनियन में, तो एक हंगरी है और एक स्लोवाकिया है, जो कि पूरे और देशों के साथ जिसका मत नहीं मिलता है, जो हमको यूक्रेन को सहायता करते जाना चाहिए और यूक्रेन के पीछे हमको खड़े रहना चाहिए। उनका कहना है जो बस अब बहुत हो गया है, यूक्रेन को हमें इतनी सहायता उसके साथ नहीं करना चाहिए, रूस के साथ में अपने संबंध अच्छे करने चाहिए। दूसरी बात, हंगरी की जो सरकार है वो राइट विंग सरकार है, राइट ऑफ द सेंटर सरकार है, और उनके और राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े अच्छे उनके संबंध हैं, क्योंकि वो भी राइटिस्ट रिपब्लिकन हैं और बहुत ही एक्सट्रीम राइट पर बहुत सारी, चाहे वो इमिग्रेशन के विरुद्ध हो या ट्रेड के मामले में हो, बड़ी ही राइट साइडेड पॉलिसीज वो लेते हैं। तो उन दोनों में भी बहुत अच्छा समन्वय है, सहयोग है, मन का मेल जोल है। तो इसीलिए वहां उसको चुनना दोनों के लिए बड़ा ही कंफर्ट लेवल होगा। पुतिन के लिए भी कंफर्ट लेवल बड़ा अच्छा होगा और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी जगह है जो चुनी है, जो दोनों के लिए वो समझेंगे, जो हम यहाँ पर आकर बिल्कुल सामान्य तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है अशोक जी।